हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। इससे पहले 2 लेक्चर्स में भी हम लोगों ने टोपोलॉजी डिस्कस की है, जिसमें 11 डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अभी यहां पर 12th डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी पर। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें, क्योंकि उससे कनेक्टेड ही है कुछ डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट्स वहां के काम आएंगे, कुछ डेफिनेशंस काम आएंगी, तो आपको समझने में आसानी होगी काफी ज्यादा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर ओपन सेट, ओपन सेट किसको बोलते हैं? देखिए, अ सेट एस इज सबसेट ऑफ सी। मैंने बताया था कि ये तो हम हर डेफिनेशन में लगा ही रहे हैं, क्योंकि हम जो भी सेट लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ही होगा। तो लेट अ सेट एस इज सबसेट ऑफ सी इज ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट। अगर सेट का सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो वो ओपन सेट माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमने इंटीरियर पॉइंट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इंटीरियर पॉइंट किसको बोलते हैं? ऐसा पॉइंट जिसका कम से कम एक नेबरहुड ऐसा हो जो पूरा का पूरा एस सेट के अंदर आ रहा हो, उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिए लास्ट लेक्चर से, आपको बेटर समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एस इज इक्वल टू जेड सच दैट मॉड जेड इज लेस देन 1। मैं एग्जांपल्स भी वही कंटिन्यू कर रहा हूं जो उसमें लिए थे हमने, लगभग वही एग्जांपल्स हैं, कुछ अलग भी लिए हैं। तो मॉड जेड इज लेस देन 1, ये इस तरह की डिस्क है, ये इस तरह की डिस्क है। ये बाउंड्री पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं बाउंड्री को एक्सक्लूड कर देता हूं एक बार यूं, और अंदर के सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। तो सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स ही हैं। अगर यहां पर इक्वल का साइन लग जाता तो ये सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, क्योंकि ये जो सर्कमफेरेंस के पॉइंट हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स में आ जाते हैं। अभी अगर ये इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ है तो अंदर के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये एक ओपन सेट है। हमने इसको भी डिस्कस किया था कि ये चारों, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये चारों इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको आप प्लॉट करते हो तो ये यहां आएंगे, ये 1 है, ये आयोटा है, ये -1 है, और ये माइनस आयोटा है। ये चारों पॉइंट्स काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे के, और इंटीरियर पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि इनके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी एस के पॉइंट्स नहीं आ रहे। इसका मतलब ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है सभी पॉइंट्स एस के, तो वो सेट ओपन सेट नहीं माना जाता। इसलिए इसको आप लिखोगे ये नॉट ओपन सेट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि ये ओपन सेट नहीं है, ये ओपन सेट है। तो अगर सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं तो वो ओपन सेट है, अगर एक भी पॉइंट अलग निकल गया तो वो ओपन सेट नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। क्लोज्ड सेट किसको बोलते हैं? अ सेट एस इज सबसेट ऑफ सी इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट if all the limit points of the set S belong to the set। लिमिट पॉइंट्स के सेट को S डैश से डिनोट किया जाता है, यहां लिखा भी है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट S है S डैश। तो अगर S डैश सबसेट बन जाए S का ही या इक्वल आ जाए तो उस सिचुएशन में S को क्लोज्ड सेट बोलते हैं हम लोग। लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं? लिमिट पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लिमिट पॉइंट होते हैं ऐसे पॉइंट्स जिनके डिलीटेड नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट एस का आ रहा हो। ठीक है, तो अब जैसे इसको हम डिस्कस करें, एस इज इक्वल टू ये है, ये क्लोज्ड डिस्क है, ये तो ओपन डिस्क थी, इंक्लूडेड नहीं थे, इक्वल नहीं था, यहां इक्वल साइन लगा दिया। ये क्लोज्ड डिस्क है, अंदर के सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं इसमें। तो क्लोज्ड डिस्क है तो ये पॉइंट्स एक्चुअली क्या है? लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अब ये लिमिट पॉइंट्स इस सेट के अंदर ही आ गए, इधर भी ये पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सेट के अंदर नहीं आए क्योंकि ये बाउंड्री तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना इस सेट में। यहां पर लेकिन इक्वल का साइन है तो ये तो सेट में ही है, और ये और अंदर के सभी पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स ही हैं। तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे? एक्चुअल में एस डैश की वैल्यू यहां पर एस के ही बराबर आ रही है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड सेट है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये एन्युलस है, ये हमने टोपोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। किस तरह का बनता है? ये 1 से लेके 2 तक रेडियस वाला बनेगा। ये इस तरह का है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इन पॉइंट्स की बात चल रही है, और क्योंकि यहां इक्वल का साइन लगाया हुआ है इसलिए बाउंड्री के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं।
और ये सभी पॉइंट्स ही लिमिट पॉइंट्स होते हैं, बाउंड्री के भी और अंदर के भी, ये सभी इसमें लिमिट पॉइंट्स हैं। वो कैसे हैं उसके लिए आप एक बार वो वीडियो देखें पुराना वाला, आपको बेटर समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी लिमिट पॉइंट्स हैं और ये सभी एस सेट के अंदर ही आ रहे हैं, एस सेट से बाहर तो नहीं जा रहे लिमिट पॉइंट्स। अगर एस सेट के अंदर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब वो क्लोज्ड सेट है, तो इसको भी आप क्लोज्ड ही बोलोगे। अब हम बात करें इस एग्जाम्पल की 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इन चारों को अगर ध्यान से देखें तो वो चारों इस तरह से बनते हैं, अभी हमने देखा भी था इधर भी। इन चारों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है इसके नेबरहुड में, इसके अलावा और कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा। इसके अलावा कम से कम एक और पॉइंट चाहिए होता है एस सेट का, तो उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो ना ये लिमिट पॉइंट है, ना ये लिमिट पॉइंट है, ना ये, कोई भी इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस सेट में कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो एस डैश लिमिट पॉइंट का सेट यहां पर फाई है, और फाई हर सेट का सबसेट बन सकता है। फाई तो सबसेट बनेगा ही ना एस का, इक्वल भी नहीं आएगा, बल्कि फाई सबसेट ऑफ एस। इसका मतलब एस डैश सबसेट बन गया एस का सारे लिमिट पॉइंट्स, जो कि नहीं है हालांकि, लेकिन वो सबसेट तो है एस के, इसलिए ये भी क्लोज्ड माना जाएगा। तो इस तरह के जो सेट होते हैं जिसमें एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो सेट भी क्लोज्ड माने जाएंगे, क्योंकि एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट्स का सेट हो गया फाई, और फाई हर किसी का सबसेट होता है, इसलिए वो क्लोज सेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक और खास एग्जांपल, यहां जगह नहीं थी तो मैं यहां पर ही बाउंडेड में भी उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, क्लोज्ड के लिए भी एक बार इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखो इसको। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एस इस तरह के एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है आई बाई एन टाइप के, आयोटा बाई एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर्स, मतलब ये एलिमेंट्स इस तरह के हैं, आयोटा, आयोटा बाई 2, आयोटा बाई 3, यूं बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज आप रखते जाओगे यहाँ पर। तो ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंचेगा? ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, लिमिट पॉइंट्स में। इसका लिमिट पॉइंट आता है 0, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये बढ़ते बढ़ते आयोटा बाई इनफाइनाइट तक हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स बढ़ते 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 इनफाइनाइट की तरफ टेंड करते हैं, तो वो 0 की तरफ टेंड करेगा। मतलब ये लास्ट पॉइंट अगर इसका कंसिडर किया जाए तो 0 होगा, वो भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा। देखा जाए तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस है, लेकिन 0 जो है इसका लिमिट पॉइंट है, केवल एक ही लिमिट पॉइंट है इसका 0, और कोई लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब 0 इसका लिमिट पॉइंट है, मतलब एस डैश में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, वो है 0, और वो 0 एस में तो बिलोंग कर नहीं रहा, तो एस डैश सबसेट नहीं है एस का इस केस में, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये क्लोज्ड नहीं है। तो आप यहां पर लिखोगे, जगह है नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये नॉट क्लोज्ड की कैटेगरी में आ गया ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से हमें केवल एस डैश से मतलब है, अगर वो सबसेट बन रहा है इसका मतलब क्लोज्ड है, नहीं बन रहा तो नहीं है, सिंपल सी बात है। बाउंडेड सेट की बात करते हैं। बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं? अ सेट एस इज सबसेट ऑफ सी इज कॉल्ड बाउंडेड if there exists a positive real number m such that mod of z is less than m for all values of z is belongs to s। मतलब s सेट के सभी एलिमेंट्स का मॉड लोगे और वो m से अगर छोटा आ रहा है, m कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब किसी पर्टिकुलर रियल वैल्यू से छोटा आ रहा है, मान लो इनके मॉड की वैल्यू 5 है तो वो 6 से तो छोटी आ रही है ना, तो इस तरह से मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी आ रही है तो वो बाउंडेड सेट होगा। आप इसको दूसरे तरह से समझो एक बार, इस चीज को क्या कह सकते हो आप? ये एक डिस्क है, आप अगर ऑब्जर्व करो तो किस तरह की डिस्क है? ये एम रेडियस की डिस्क है, एम इसकी रेडियस है, एम रेडियस की डिस्क है, तो ये एम हो गया। अब देखो जो भी हमारा एस सेट है, अगर इस डिस्क के अंदर अंदर के सभी पॉइंट्स में आ जाए, जैसे मान लो एस सेट है हमारा ये वाला, ये हमारा सेट है पूरा का पूरा एस सेट, ये सेट पूरा इस डिस्क के अंदर आ रहा है ना, इसका मतलब ये बाउंडेड सेट है। मतलब हम एक ऐसी डिस्क बनाने में सक्सेसफुल हो जाएं, कोई भी एक एस सेट आप बना रहे हो और वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्क के अंदर अंदर आ सके, जहां पर डिस्क की रेडियस कोई भी फाइनाइट नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है,
तो फिर उसको हम बोलेंगे बाउंडेड सेट। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, आपको और बेटर समझ में आएगा उससे। जैसे मान लो ये सेट है मॉड z इज लेस देन 1, अब ये बाउंडेड है कि नहीं है? मॉड z इज लेस देन 1 मतलब इस तरह का सेट। अब इसके बाहर तो एक ऐसा डिस्क बना ही सकते हैं ना हम, जिससे सारी वैल्यूज छोटी ही है इसकी। वो डिस्क इस तरह की हो सकती है, मॉड z इज लेस देन 2, ये 2 रेडियस की डिस्क के पूरा का पूरा अंदर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंडेड सेट है। अगर जो सेट आप प्लॉट कर पा रहे हो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे और देख पा रहे हो कि वो किसी पर्टिकुलर सर्किल के अंदर अंदर आ रहा है, डिस्क के अंदर अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब वो बाउंडेड सेट है। जैसे इसकी बात करें, मॉड z इज ग्रेटर देन 1, मॉड z इज ग्रेटर देन 1 कैसे बनेगा? मैं यहां पर बनाता हूं इसको, तो ये इस तरह का बनेगा। मॉड z इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है यहां के पॉइंट्स, बाहर के पॉइंट्स, 1 रेडियस के बाहर के पॉइंट्स। तो अब आप यहां पर ऐसी कोई डिस्क बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगी, क्या पता कहां तक जाएगी। अब आप ऐसी कोई डिस्क नहीं बना सकते जिसके अंदर सारे के सारे ये पॉइंट्स आ जाए। तो अगर ऐसी डिस्क नहीं बना सकते जिसमें सारे पॉइंट्स आ जाएं, तो वो अनबाउंडेड होता है। अगर कोई सेट बाउंडेड नहीं है, अदरवाइज द सेट एस इज कॉल्ड अनबाउंडेड। तो अगर डिस्क बना पाए तो बाउंडेड, तो ये तो आ गया बाउंडेड और ये हो गया हमारा अनबाउंडेड सेट। ठीक है, और इसकी बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें भी इंटरेस्टिंग था, लिमिट पॉइंट के केस में भी, बाउंडेड के केस में भी। देखो बाउंडेड के केस में अगर इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखें, अब जगह थोड़ी सी शॉर्टेज ही है तो मैं इस तरह से बनाता हूँ छोटा सा कोई। देखो ये शुरू हो रहा है आयोटा से, आयोटा पॉइंट होता है यहाँ पर इमेजनरी एक्सिस पे, सारे इमेजनरी एक्सिस के ही पॉइंट हैं। आयोटा, आयोटा बाई 2 यहाँ आएगा, आयोटा बाई 3 यहाँ कहीं आएगा, ऐसे बढ़ते 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 ये 0 तक होगा। 0 भी नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन जो भी आएगा वो इतना आएगा, इतना आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को तो एक डिस्क में बना ही सकते हैं। ये लो बन गए डिस्क के अंदर, सारे पॉइंट डिस्क के अंदर आ गए। अगर सारे पॉइंट किसी डिस्क के अंदर आ रहे हैं, फाइनाइट रेडियस की डिस्क के अंदर, तो इसका मतलब वो बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो ये बाउंडेड की कैटेगरी में आया, क्लोज्ड नहीं है लेकिन बाउंडेड है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, कोई सेट ऐसे भी हो सकते हैं जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो, कोई ऐसे हो सकते हैं कि जो क्लोज्ड नहीं है बाउंडेड है, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपन। अब अगर कोई सेट क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो फिर उसको बोल देते हैं हम कॉम्पैक्ट सेट। हालांकि ये इतनी जनरल टर्म नहीं है, ज्यादातर ये 3 बहुत यूज आती है, और एक और जो 5वीं हम पढ़ेंगे कनेक्टेड सेट, वो बहुत ज्यादा यूज आती है। लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट सेट उसको बोलते हैं जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। इफ S is subset of C is closed and bounded set, then it is called compact set। तो इसकी मैं बात करूं तो पहली बात तो ये कि ये क्लोज्ड है, यहां भी एग्जांपल लिया था हमने क्लोज्ड का। बाउंडेड इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि अगर इस तरह की डिस्क है तो इसके बाहर एक ऐसी डिस्क तो बना ही सकते हैं ना जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कंटेन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट है। अब एक खास एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, S इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और x ये है, y ये है और थीटा ये है। ये भी कॉम्पैक्ट सेट है। अब कैसे है ये आपको होमवर्क में करना है एक बार। ये एक बार आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लेवल का एग्जाम्पल है। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पे डाल करके इसका सॉल्यूशन, या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। बहुत ही सिस्टमेटिकली सॉल्व करके आपको आराम से समझ में जाएगा। फिर भी एक बार मैं कहूंगा कि आप लोग ट्राई करें। अगर आप अपनी तरफ से इसको क्लोज्ड और बाउंडेड प्रूव कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप वेरीफाई कर लें सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी तरीके से। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारा जो डेफिनेशन है कनेक्टेड सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बात करते हैं कनेक्टेड सेट की। तो डेफिनेशन है, अ सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड सेट इफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इट कैन बी जॉइंड बाय सच अ पाथ ऑफ सेगमेंट्स whose all the points are in the set S। ये कहना चाह रहा है कि कनेक्टेड सेट उस सेट को बोलते हैं जिस सेट के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स को हम किसी लाइन सेगमेंट के पाथ से ज्वाइन कर सकें। या ये समझ लो कि रफली समझें तो पूरा का पूरा सेट एक 1 पीस में दिखे डायग्राम में। 2 पीस में अगर 2 पीस 3 पीस या मल्टीपल पीसेस में अगर दिख रहा है,
जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे उसको देखें तो वो कनेक्टेड नहीं होता, डिसकनेक्टेड हो जाता है। कनेक्टेड किसको बोलते हैं? जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसको देखो तो वन पीस में दिखे वो पूरा का पूरा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं एक बार एग्जांपल से, आपको उससे समझ में आएगा। S1 हमें दे रखा है सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, 1 से 2 के बीच में मॉड z लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एनुलस है, जो हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में। एनुलस किस तरह का होता है? एनुलस होगा हमारा ये 1 रेडियस, ये 2 रेडियस, हालांकि ये पॉइंट्स तो नहीं लिए हुए हैं तो ये मैं हटा देता हूं एक बार, लेकिन इसके बीच के सभी पॉइंट्स हैं। अब ये बीच के जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनका सेट है। अब ये कनेक्टेड है कि नहीं है? आप कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स ले लो, 2 रैंडम पॉइंट्स मान लो, एक तो मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स ले लो। इसको ज्वाइन करने हम लाइन सेगमेंट्स के थ्रू, और वो जो लाइन सेगमेंट होगी उसके भी सभी पॉइंट्स सेट एस में ही होने चाहिए। देखो कैसे, यहां से मैंने एक यू लाइन बना दी, एक यू बना दी, तो यू यहां से यहां तक पहुंच गए ना हम। एस के अंदर अंदर ही चल करके, एस के अंदर अंदर चल करके उस पॉइंट तक अगर आप पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब वो कनेक्टेड सेट है। अब इसकी बात करूं एक बार, S2 जो है वो 2 सेट्स का यूनियन से बना हुआ है, इससे और इससे। ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, दोनों डिस्क को मैं बना रहा हूं एक बार, आपको क्लैरिटी आ जाएगी उससे थोड़ी सी। देखो, एक डिस्क तो है 0 0 सेंटर और 1 रेडियस की, 0 0 सेंटर 1 रेडियस की। एक डिस्क है 3,0 सेंटर और 1 रेडियस की, 3,0 सेंटर और 1 रेडियस की, इस तरह की बनेगी। तो ये साफ साफ देखो दूर दूर दिख रहे हैं। वैसे तो ये ओपन डिस्क है तो यूं बना लो चाहो तो आप इसको, तो साफ साफ यहां पर क्या दिख रहा है कि इसके और इसके एलिमेंट्स को मिला लोगे तो कनेक्टेड तो नहीं दिख रहा ना, दूर दूर तो वैसे दिख रहा है। वन पीस में तो नहीं है, वैसे भी है वन पीस में नहीं है, इसका मतलब ये डिस्कनेक्टेड सेट्स हैं। और डेफिनेशन के थ्रू अगर आप ऐसे समझो कि यहां का एक पॉइंट ले लिया और यहां का एक पॉइंट ले लिया और उसको मिलाएं, तो मिला नहीं सकते हम डायरेक्ट। यूं मिलाने पर उस लाइन सेगमेंट के कुछ पॉइंट्स हमारे एस सेट के बाहर आ जाएंगे। हमें सिर्फ उसी पाथ में चलने की इजाजत है जो हमें सेट दिया हुआ है, उसी में चल करके हम एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक पहुंच पाए तब तो वो कनेक्टेड है। यहां से यहां हम केवल एस सेट में चल के नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ये डिसकनेक्टेड है। मैं यहां लिख देता हूं कि ये तो हमारा कनेक्टेड है और ये हमारा डिसकनेक्टेड है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब जरा इसको देख लें, वन पीस में है कि नहीं, बस अपने को इससे मतलब है। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी 2 से मिलके बना हुआ है, दोनों का यूनियन है। ये भी सेम डिस्क है, तो ये 1 रेडियस की मैंने बना दी, ये डिस्क है 0 0 सेंटर के साथ में, और ये भी 1 रेडियस की है लेकिन 2,0 सेंटर के साथ में है। 2,0 सेंटर के साथ में है तो यहां से ही टच होती हुई जाएगी ये इससे। एक्चुअल में ओपन डिस्क है तो टच तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ओपन डिस्क है तो ये पॉइंट तो हमें एक्सक्लूड करना होगा, ये ओपन करना पड़ेगा। यहाँ ये जो 1 पॉइंट है 0 है, ये पॉइंट है हमारा 2, ये हमारा 3 होगा, और ये बीच के सभी पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं एस सेट के अंदर। अब इन पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने पर सेट के अंदर अंदर के पॉइंट्स से सारे कवर हो रहे हैं क्या? चेक कर लो जरा। मान लो इधर का एक पॉइंट लिया, इधर का एक पॉइंट लिया, चलो वो तो मिल रहा है, लेकिन अगर इधर का एक पॉइंट लिया और इधर का एक पॉइंट लिया तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इधर से उधर जाने का रास्ता ये है और ये ओपन कर रखा है, ये ओपन किया हुआ है, तो यहां से यहां जा नहीं सकते ना दूसरे वाले सर्किल के अंदर, दूसरे वाली डिस्क के अंदर आप जा नहीं सकते यहां से, ये ओपन कर रखा है। तो जब तक ये ओपन है तब तक तो ये डिस्कनेक्टेड काउंट होगा। लेकिन अगर आपने इस सेट में 1 भी इंक्लूड कर दिया, यूनियन 1 और लगा दिया, तो अगर ये इंक्लूड हो गया तो उस केस में पाथ बन गया हमारा दूसरे डिस्क के अंदर जाने का। तो कोई भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो लाइन सेगमेंट्स के थ्रू, और उस लाइन सेगमेंट के सभी पॉइंट्स एस के अंदर ही आएंगे। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो S4 सेट है ये कनेक्टेड हो गया। तो कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड सेट्स बहुत आसानी से देख करके समझ में आ सकते हैं, डायग्राम से तो 1 सेकंड में समझ में आ जाते हैं। अगर डायग्राम नहीं है तो आप डायग्राम बना करके उसको विजुअलाइज करो ग्राफ पेपर पे, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर,
और फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 16 डेफिनेशंस जो हमने डिस्कस की वो पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और एडवांस क्वेश्चंस अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं एक और लेक्चर इस पर बना दूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर सिंगुलैरिटी और रेजिड्यूज से रिलेटेड लूंगा, जिसका एंड कॉची रेजिड्यू थ्योरम से होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में।